एक गांव में पप्पू नाम का एक गरीब अनाथ लड़का था। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। वह अपने मामा के यहाँ रहता था। वह स्कूल भी कभी नहीं गया था। थोड़ा वो बेवकूफ़ भी था। आए दिन कुछ न कुछ वो बेवकूफ़ी करता रहता था, जिससे वो पूरे गांव भर में बेवकूफ़ पप्पू के नाम से मशहूर हो गया था। गांव के लड़के उसको देखकर चिढ़ाते, वो देखो बेवकूफ़ पप्पू चला आ रहा है। तब वो चिढ़ जाता और उदास हो जाता था। फिर सोचता, हर बार मुझसे ही क्यों गलती हो जाती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था। उसके मामा के यहाँ एक बार कोई मेहमान आने वाले थे। मामा ने पप्पू को बुलाकर कहा, पप्पू, आज कुछ मेहमान घर आने वाले हैं, उनकी अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए, तुम ध्यान रखना। पप्पू ने मामा जी को कहा, ठीक है। ऐसा कहकर वो अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद उसके मामा जी को कुछ ज़रूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ता है। वो पप्पू को बुलाकर कहते हैं, बेटा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मेहमान आए तो उनका अच्छे से ध्यान रखना और उनकी खातिरदारी अच्छे से करना, कोई शिकायत का मौका ना रह जाए। ऐसा कहकर उसके मामा जी घर से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक भिखारी आता है। भिखारी आवाज़ लगाता है, अरे घर में कोई है क्या? तब पप्पू बाहर आता है और देखता है कि दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है। तभी उसे उसके मामा जी की बात याद आ जाती है कि कोई मेहमान घर आएंगे तो उनकी खातिरदारी अच्छे से करना। पप्पू तब उस भिखारी को आदर से अंदर लाता है और उसे बिठा देता है। फिर चाय और खाने का सामान लाकर देता है और कहता है, आप अच्छे से खाइए और थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मामा जी अभी आते ही होंगे। भिखारी आश्चर्यचकित हो जाता है और बैठकर खाना खाने लगता है। तभी पप्पू के मामा जी घर आ जाते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर एक भिखारी बैठा है और खाना खा रहा है। तब वो पप्पू से पूछते हैं, पप्पू, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तब पप्पू कहता है, मामा जी, ये आपके मेहमान हैं और मैं इनकी खातिरदारी कर रहा हूँ। ये सुनकर उसके मामा जी को गुस्सा आता है, लेकिन वो उस समय चुप हो जाते हैं और बाद में पप्पू को कहते हैं, बेटा, ये क्या है? तुम्हें एक भिखारी और मेहमान का अंतर पता होना चाहिए। भिखारी को घर के बाहर से ही कुछ देकर भेज देना चाहिए था, जबकि मेहमान का अच्छे से ध्यान रखना और खातिरदारी करना ही चाहिए। उम्मीद है आगे से तुम ध्यान रखोगे। तब पप्पू मामा जी को कहता है, जी मामा जी, मैं ध्यान रखूँगा। अगले दिन उसके मामा जी किसी काम से बाहर जाते हैं और उसको कहते हैं, बेटा, आज तुम ध्यान रखना और किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलना। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लौटते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन पप्पू दरवाज़ा नहीं खोलता और अंदर से ही कहता है, मैं ये दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, मेरे मामा जी ने मना किया है। तब बार बार कहने पर और दरवाज़ा खटखटाने पर वो दरवाज़ा खोलता है। मामा जी गुस्सा हो जाते हैं, किंतु फिर भी वो उसे समझाते हैं, बेटा, बाहर के किसी भी व्यक्ति के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना था, लेकिन मेरे लिए तो तुम्हें दरवाज़ा खोलना ही चाहिए था। तब पप्पू कहता है, ठीक है मामा जी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। थोड़े दिनों के बाद पप्पू का दोस्त रमेश उसके घर आता है और कहता है, पप्पू, तुम्हें काम की ज़रूरत है तो मेरे साथ चलो, मेरे मालिक को काम के लिए एक लड़के की ज़रूरत है। तब पप्पू रमेश के साथ चल देता है। रमेश एक चाय नाश्ते के होटल पर काम करता था, जहां उसका काम ग्राहकों को नाश्ता और चाय परोसना था। रमेश उसी होटल पर पप्पू को लेकर आता है और अपने मालिक से मिलवाता है। होटल का मालिक पप्पू से कहता है, बेटा, तुम मेरे यहाँ काम करोगे तो मैं महीने के 1000 रुपये तुम्हें दूंगा। साथ ही ग्राहक भी कुछ न कुछ टिप तुम्हें देंगे। साथ ही भोजन इत्यादि भी यहीं पर करना। पप्पू सोचता है, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कहीं काम मिलना मुश्किल है। यहाँ पैसे और भोजन दोनों मिलेंगे। मामा जी के ऊपर कब तक बोझ बनूंगा? मुझे भी रमेश की तरह आत्मनिर्भर बनना चाहिए। फिर पप्पू हाँ कर देता है। होटल मालिक फिर पप्पू से कहता है, बेटा, तुम्हें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना होगा। तुम्हें हर ग्राहक को नमस्ते करके उन्हें आदर देकर उनका ऑर्डर पूछना होगा और उन्हें ये दिखाना होगा
कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे व्यवहार से ही ग्राहक खुश होगा और हमारे यहाँ बार बार आएगा। तुम्हारी सेवा यदि उसे अच्छी लगी तो वह खुश होकर तुम्हें टिप भी देगा। पप्पू कहता है, ठीक है सेठ जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही मैं ध्यान रखूँगा। कल से मैं आपके यहाँ काम पर आ जाऊँगा। घर आकर वो अपने होटल पर काम करने की बात बताता है। तब मामा जी उसे समझाते हैं, बेटा तुम ध्यान से काम करना, अपने होटल मालिक की बात ध्यान से सुनकर वही काम करना, उन्हें शिकायत का मौका मत देना। पप्पू कहता है, ठीक है मामा जी, मैं ध्यान रखूँगा। अगले दिन पप्पू सुबह सुबह तैयार होकर रमेश के साथ होटल पहुँच जाता है। होटल वाला उसको निर्देश देता है कि उसे क्या और कैसे करना है। फिर पप्पू अपने काम में लग जाता है। एक ग्राहक अंदर आता है। रमेश पप्पू को ऑर्डर लेने भेजता है। पप्पू ग्राहक से पूछता है, नमस्ते सर, आपको क्या चाहिए? ग्राहक, मुझे एक कप चाय चाहिए। पप्पू, सर आपको चाय कैसे कप में चाहिए, मिट्टी के या चीनी मिट्टी के? ग्राहक कहता है, चीनी मिट्टी के, कप में ले आओ। पप्पू फिर पूछता है, सर चाय गरम चाहिए या ठंडी ठंडी? ग्राहक आश्चर्य से कहता है, अरे मूर्ख, गरम चाय चाहिए, ठंडी क्यों लाओगे? पप्पू, ओके सर। एक बात और, आपको कितनी देर में चाय चाहिए? ग्राहक गुस्से से, अरे भाई आज और अभी चाहिए। पप्पू, ओके सर, अभी लाता हूँ, कहकर चल देता है और अंदर आकर सोचने लगता है, अरे मालिक ने कहा था ग्राहक को ये फील कराना है कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वापस पप्पू ग्राहक के पास लौट आता है और कहता है, सॉरी सर, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया, आप चाय में चीनी कितना लेना पसंद करेंगे? ग्राहक गुस्से से उसे 2 चम्मच चीनी डालने की कह देता है। पप्पू, ओके सर, कहकर थोड़ी दूर चलकर फिर लौटकर ग्राहक के पास आकर पूछता है, सर आप चाय में दूध गाय का डलवाना पसंद करेंगे या भैंस का? ग्राहक अब घूरते हुए, अरे किसी का भी डाल दो, ऐसा कहता है। फिर पप्पू फिर से पूछता है, सर चाय में दूध 1 कप या आधा कप डालूं? बस इतना सुनना था कि ग्राहक खड़ा हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, मुझे नहीं पीनी चाय, मेरे बाप मुझे बख्श दो, पता नहीं आज क्या सोचकर इस होटल में चाय पीने आ गया, कान पकड़ूं, अब भूलकर भी इस होटल में नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर ग्राहक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब होटल मालिक गुस्सा हो जाता है और पप्पू को काम से निकाल देता है। उदास होकर पप्पू अपने घर की ओर चल देता है।